हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी एकदम ठीक हैं। और सुबह से ही सोच रही थी कि वीडियो बना लूं, लेकिन कुछ ना कुछ काम में लग जा रही थी तो इसलिए नहीं बना पाई। तो अभी मैंने सोचा शुरू कर ही देती हूं, तो फिर बन जाएगा और आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर भी कर पाऊँगी फिर। तो और आपको बता दूँ कि सरप्राइज़ क्या था। तो हमारे यहाँ जो फंक्शन चल रहा है वो है शादी का। तो हमारे यहाँ शादी है और मेरी जेठानी की बेटी की शादी है, और शादी है 16 तारीख की, और कल है 11 तारीख, कल है एंगेजमेंट। तो अभी एंगेजमेंट की ही आज तैयारी चल रही है। तो बस वही उसी काम में हम सब लोग लगे हुए हैं। तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिएगा आज हमारे साथ और देखिए कि कैसे हम लोग कर रहे हैं तैयारियाँ। और फिर कल जो ब्लॉग होगा वो रहेगा एंगेजमेंट का, तो वो भी आप लोग देखना। और आगे अब आपको शादी के ब्लॉग देखने मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। तो अब आप लोग मिस मत करिएगा, सारे वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। क्या हो गया, जल्दी बताओ क्या हुआ, क्यों बैठे नीचे, उठो उठो, क्या हो गया बताओ, जल्दी बताओ क्या हो गया। वो क्या क्या उधर खड़े हो, मुंह से बताओ क्या हो गया। बताओ। क्या और विधान किसी बात पे गुस्सा बैठा था, मुझे बता रहा था कि क्या बात है, लेकिन तभी आ गया फ़ोन और फिर वो भूल गया है। और ये देखिए ये नाश्ता आया है, मतलब आपको पता ही है कि अब तैयारियां चल रही हैं। तो ये मतलब जो मेहमान आएंगे उनको देने के लिए नाश्ता है। तो ये मठरी और जो समोसे होते हैं ना रेडीमेड पैक वाले, वो आए हैं, और ये बिस्किट वगैरह हैं। तो ये लेके आया था लकी, तो वो मैं रख रही हूँ। और अब वो जाने लगा है ना, तो ये साथ में तैयार हो गया जाने को। तो विधान चला गया है लकी के साथ। और आजकल विधान का ये काम ही लगा है, कोई यहाँ से जाता है ना तो वो साथ में चला जाता है, और वहाँ से उस घर से कोई यहाँ आता है तो साथ में आ जाता है। तो जब कभी ऐसी जगह जाना हो ना किसको नहीं ले जाना है तो छुप के जाना पड़ता है। तो अब मुझे बनाना है खाना, और अभी विधि के साथ बैठकर थोड़ी सी बातें कर रही थी, थोड़ी सी हंसी मजाक हम लोगों की चल रही थी। तो मैं बुर्का पहन लो। क्या क्या है, बुर्का रंग भी डालूंगा, बुर्का चलाना है विधि। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और रोटियां सेक रही हूँ यहाँ पर। और विधि मुझसे बोल रही थी कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मेरा वीडियो मत बनाओ। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, तुमको है ना बुर्का सिलवा देती हूँ, और जब भी मैं वीडियो चालू करूँगी ना तो तुम पहन के बैठ जाना। तो यही हंसी मजाक चल रही थी हम लोगों की। और यहाँ पर मैं सेक लूँगी अब रोटियाँ। तो ये लोग फिर से आ गए हैं, और अब ये खाने पीने का सामान आया है तो ये उतार रहे हैं। तो विधि के पापा और लकी मिलके ये उतार रहे हैं। और ये जो एरिया है ना हमारा पार्किंग वाला एरिया है, तो यहाँ पर से ही खाना बनना है, इसलिए सारा सामान यहीं पर उतारा जा रहा है अभी। और अभी है ना एंगेजमेंट के फंक्शन के लिए ही ये तैयारी है, तो अभी उसमें है ना बहुत लोग नहीं आएंगे,
मतलब 150 से 200 लोग ही होंगे, क्योंकि अभी पास में ही फिर शादी है, मतलब कि 11 तारीख की एंगेजमेंट है तो 16 को शादी है, तो इतनी जल्दी जल्दी है ना 2 बार सब लोग नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए एंगेजमेंट में कम ही लोग आएंगे, बाकी शादी में सब लोग आएंगे, क्योंकि अभी अच्छा टाइम है, छुट्टियाँ भी हैं बच्चों की, तो आने में सबको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो पाता है कि एंगेजमेंट में भी आ जाएँ और फिर शादी में भी आ जाएँ, तो इतना टाइम तो नहीं रहता है किसी को भी, तो अभी कम लोग आएंगे तो उस हिसाब से हो रहा है। और फंक्शन छोटा हो या बड़ा हो, पर उसका काम, उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं और वो चल ही रही हैं, मतलब सुबह से ही चल रही हैं और अभी भी। और ये देखिए यहाँ पर है ना भैया लोग सीरेज लगा रहे हैं घर में, तो अब ये सीरेज है ना शादी तक लगी रहेंगी, क्योंकि एक हफ्ते की ही, मतलब एक हफ्ते में ही सारे प्रोग्राम हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, तो ये सीरेज अब लग गई हैं तो लगी रहेंगी। तो अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जब है ना मैं रात को आपको दिखाऊंगी ना, हम लोग अभी मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ से लौट के आने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो बहुत सुंदर लग रहा था घर सीरेज लगने के बाद। तो बस हम लोग रेडी हो गए हैं मार्केट जाने के लिए। तो आजकल है ना दिन ऐसे ही गुजर रहा है कि सुबह से लग जाते हैं काम में, तो जल्दी जल्दी काम निपटा लेते हैं और फिर शाम को करते हैं बाज़ार, क्योंकि ठंडे में बाज़ार करना ठीक रहता है, दोपहर में तो वैसे भी नहीं जा पाते और फिर घर के काम भी बहुत होते हैं, तो उनको है ना निपटाते निपटाते शाम हो जाती है। तो उसके बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं बाज़ार के लिए। तो अभी चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम लोग आ गए हैं साड़ी की दुकान पर। तो यहाँ से ही हम लोग साड़ियाँ लेते हैं, चाहे शादी की हो या किसी भी फंक्शन की हो, साड़ियाँ हम लोग यहीं से लेते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी साड़ियाँ, और जहाँ जहाँ भी गए थे वो मैंने आपको सब दिखाया है, बट क्या क्या लिया है मैंने वो आपको नहीं बताया है। तो वो या तो मैं जब पहनूँगी या हम लोग जब पहनेंगे तब आपको पता चलेगा, या फिर हो सकता है मैं घर जाके आपको बताऊँगी। यदि टाइम मिला तो वीडियो बनाऊँगी और आपको शॉपिंग दिखाऊँगी, और यदि नहीं मिला तो फिर जब हम लोग डायरेक्ट उनको पहनेंगे ना तब आपको पता चल जाएगा। ये देखिए साड़ियाँ लेने के बाद अब हम लोग आए थे यहाँ पर। तो यहाँ पर है ना गद्दे वगैरह लेने थे जो देना है ना, तो वो गद्दे हम लोग यहाँ पर ले रहे थे, और बेडशीट वगैरह का जो सेट होता है ना वो यहाँ पर पसंद कर रहे थे, तो वो भी हम लोग ले लेंगे। मतलब आज बहुत सारे काम ऐसे निपट गए थे जो कि पेंडिंग पड़े हुए थे, जो करने ही थे, तो हम लोगों ने कर लिए थे। तो ये देखिए ये बेडशीट है, ये हम लोगों को अच्छी लग रही थी, तो मतलब इसमें 2-3 कलर थे, तो उनमें से एक हम लोगों ने ले लिया था। तो ये इस टाइप की। और फिर उसके बाद विधि और विधान के लिए भी कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो वो लेनी थी। तो जैसे कि बेल्ट लिया था, चश्मे लिए थे, घड़ी ले ली थी, तो ये सारी चीज़ें लेनी थी ना। तो उन लोगों ने पहले ही बता दी थी कि आप लोग जा रहे हैं तो मेरा सामान लेके आना। तो 2-3 बार तो ऐसे स्किप कर दिया था टाइम ना होने की वजह से, लेकिन अब तो फिर लेना ही था, क्योंकि बच्चे फिर मानते भी नहीं हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने उनका भी सामान खरीद लिया था, और बस सारा सामान लेने के बाद रात तो काफ़ी हो गई थी। फिर उसके बाद हम लोग लौट गए थे घर के लिए। तो फिर ये देखिए, अभी आप देखिए कैसा लग रहा है घर सीरेज लगने के बाद। काफ़ी रात हो गई है, जब हम लोग आए हैं करीब 11 बज चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। और रात के टाइम अलग ही लगता है लुक, दिन में तो उतना समझ में आता नहीं है लगी है या नहीं लगी, वो भी अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन अभी जब वो जल जाती हैं रात में तब बहुत अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये दूसरे दिन की सुबह है, मतलब जिस दिन एंगेजमेंट थी ये उसी दिन की सुबह है। तो यहाँ पर मैं ना सोफ़े के कवर चेंज कर रही हूँ, क्योंकि अब है ना सबका आना जाना शुरू हो गया है, और यहाँ पर मेरी देवरानी भी आ गई है गांव से। तो बस ये शुरुआत हो गई है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं है ना कमरा साफ़ कर दे रही हूँ और सारी कवर वगैरह चेंज कर दे रही हूँ, उसके बाद आगे के कोई काम करूँगी, क्योंकि अब सब आने लगे हैं। तो कवर मैंने हटा तो दिए थे, लेकिन अभी बिछाए नहीं थे, क्योंकि अभी भाई साहब लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाद में कर दूंगी। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ विधि के कमरे में। तो यहाँ पर रखे हुए थे कपड़े, जो सूखे हुए कपड़े रखे थे, तो इनकी मुझे है ना घड़ी बना के रखना था। तो मैंने सोचा अभी मैं ये भी कर ले रही हूँ, थोड़ा सा टाइम है तो ये सारे काम भी निपट जाएंगे, क्योंकि ये फैले हुए भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। और इसमें है ना इनके भी कपड़े रखे हुए थे जो कि प्रेस करने के लिए रखना है। तो मैं है ना बास्केट ले आई हूँ, जिसमें मैं प्रेस करने के लिए जो कपड़े होते हैं वो रख देती हूँ, फिर उठा के उनको जब टाइम मिलता है तब प्रेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं वो कपड़े अलग रख दूँगी और बाकी के कपड़े सबके अलग रख दूँगी।
तो कपड़े वगैरह फोल्ड करके मैंने रख दिए हैं और अभी देखिए कितना सारा सामान आ चुका है। कल मैंने जब आपको दिखाया था तब आना शुरू हुआ था और तब से ये काम लगा ही रहा है। तो अब बिल्कुल पूरा सामान आ गया है जो कि लगेगा आज। और यहाँ पर है ना, अब मैं बिछा दे रही हूँ सोफ़े के कवर। और है ना, सोफ़े के कवर को बिछाने की ही देर नहीं होती है और ये लोग इतना गंदा कर देते हैं ना बार बार। कभी कभी तो सोफ़े पर वो रहते भी नहीं है कवर, कई इधर उधर डाल देते हैं। तो बस दिन भर ये काम भी लगा रहता है, फिर इनको बिछाओ फिर इनको बिछाओ, तो बड़ी दिक्कत होती है। विधान की खुद भी ये आदत है कि वो कवर को उठा के है ना नीचे डाल देता है और उसके बाद सोफ़े पर सोता है। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम सी है, समझ लो। जब कोई आता है तब तो ज़्यादा ही हो जाती है, देखते ही रहो कि सोफ़े के कवर डले हैं कि नहीं डले हैं। तो यही एक दिक्कत हो जाती है, अभी ध्यान देना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए कवर वगैरह मैंने बिछा दिए हैं, कमरा साफ़ कर दिया है। तो अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब बच्चों की मेहरबानी जब तक रहे, साफ़ तो तब तक ही रहेगा। तो सारे कमरे अरेंज कर दिए हैं, साफ़ सफाई भी हो गई है और सुबह सुबह से ही सब लोग काम में लग गए थे ना, तो काम भी टाइम से निपट गया है सुबह का। और ये देखिए मैंने विधान को उठाया है, इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, बुखार है इसको और लूज मोशन भी हो गए हैं। तो बस बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, आप देख ही रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। और जिस दिन कार्यक्रम हो और उसी दिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो अभी थोड़ी देर में इसको लेकर बैठी हूँ और ये बहुत चिड़चिड़ा रहा है, अभी सोकर उठा है तो, और तबीयत भी ठीक नहीं है इस वजह से। और कुछ इसने खाया पिया भी नहीं है, दूध बिस्किट भी नहीं खाए हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब और परेशानी सी हो रही है कि क्या करें। दवाई तो मैंने दे दी है, आराम तो है, लेकिन अब जो हो चुका है लूज मोशन वगैरह, तो उसकी कमजोरी इसको बहुत है। और यहाँ पर लकी कोशिश कर रहा है खिलाने की, तो 2-4 अंगूर इसने खा लिए थे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आगे का आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब इसमें ऐड करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग नहीं देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे आपको जल्दी ही।